कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था हिंदुस्तान 13 अगस्त 2023 का, और इसके पेज नंबर 13 पे एक मैंने न्यूज़ पढ़ी जिसमें लिखा है चिकित्सा आयोग ने ओटीसी दवाओं की सूची जारी की। यानी इस न्यूज़ में लिखा है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने पहली बार कई रोगों की सूची जारी की जिनमें दवाओं को बिना परामर्श के मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी इन्हें ओटीसी ड्रग कहते हैं, जिनको कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग। अब ये कहा गया कि पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के व्यावसायिक आचरण से संबंधित विनियम में आयोग ने कहा कि ओवर द काउंटर ओटीसी दवाओं को कानूनी रूप से डॉक्टर के पर्चे के बिना बेचने की अनुमति है। तो ओटीसी मेडिसिन होता ही है कि बिना हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेच सकते हैं, जिनमें इन्होंने एक सूची जारी की कि कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं। इन्होंने जारी जो किया उसमें दिया है एंटी हीमोराइडल ड्रग, यानी जो बवासीर में यूज़ होते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, कफ सप्रेसेंट, एंटी एक्ने ड्रग एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID। आल्सो इसमें इंक्लूड किया गया एनाल्जेसिक को, डिकंजेंसेंट को, एस्प्रिन, वैसोडाइलेटर, एंटासिड, एक्सपेक्टोरेंट, एंटी फंगल ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एंटी फ्लटुलेंस यानी गैस की दवाइयाँ, और स्मोकिंग सेजेशन ड्रग यानी जो धूम्रपान को बंद करने वाली दवाइयाँ होती हैं। आयोग ने ये भी लिखा गया कि आयोग ने ओटीसी दवाइयों के सामान्य बीमारियों के लिए दवाओं के रूप में परिभाषित किया, और जो ओटीसी मेडिसिन है उस ओटीसी मेडिसिन को कहा जाता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स, जो कॉमन बीमारियां होती हैं उसके लिए जो ड्रग दी जाती है उनको कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग, जो कि सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव होती हैं, जो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के दिया जा सकता है। जो भी ड्रग प्रेस्क्रिप्शन ड्रग नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं ओटीसी ड्रग। तो क्या होती है ओटीसी ड्रग, किनको हम लोग ओटीसी ड्रग कहते हैं, इन्हीं को आज हम लोग जानेंगे कि ओटीसी ड्रग क्या होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं उन दवाइयों पे अगर आप देखें तो पीछे लेबल पे कुछ मेंशन किया जाता है, ड्रग के इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसके कंपोजिशन के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में, एक्सपायरी डेट के बारे में, प्राइस होती है, MRP होती है। साथ ही साथ कुछ दवाइयों में एक बॉक्स बना होता है रेड कलर का, उसमें कुछ कॉशन मेंशन किए जाते हैं। उस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जो ड्रग, कोई भी ड्रग अगर शेड्यूल G, शेड्यूल H और शेड्यूल X के अंतर्गत नहीं आती हैं वो सारी दवाइयों को हम लोग कंसिडर करते हैं ओटीसी ड्रग में। तो शेड्यूल G में कौन सी ड्रग आती हैं? शेड्यूल G में अगर आप देखें तो ज़्यादातर हार्मोनल प्रिपरेशन ड्रग आती हैं, और इसमें भी कॉशन लिखा होता है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविज़न। शेड्यूल H यानी RX मेंशन होगा। शेड्यूल H में भी वार्निंग होती है, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और अगर नारकोटिक्स ड्रग है तो NRX मेंशन किया जाता है। इसी तरह से शेड्यूल X होता है, और सारी जो नियम्स होते हैं शेड्यूल H के ही होते हैं। बस जो रिटेलर को है उस प्रेस्क्रिप्शंस की कॉपी को 2 साल रखना होता है। यानी वो सारी दवाइयाँ जो शेड्यूल G, शेड्यूल H और शेड्यूल X से बाहर हैं उनको वी आर कंसिडर एज अ ओटीसी ड्रग। तो अगर आप पैरासीटामॉल का टैबलेट्स खरीदें मार्केट में, पैरासीटामॉल के टैबलेट्स के पीछे बैक साइड में देखें अगर, तो लेबल में न शेड्यूल G मेंशन होता है, न शेड्यूल H मेंशन होता है, न ही शेड्यूल X मेंशन होता है। यानी ये ड्रग ओटीसी ड्रग है। तो इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन, जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स ड्रग आती हैं, जितने भी हर्बल प्रिपरेशंस आते हैं, जितने भी टॉपिकल फॉर्मुलेशन आते हैं, पहले से इसको हम लोग ओटीसी ड्रग कंसिडर करते हैं। और अब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कह भी दिया कि इस तरह की दवाइयाँ जो ओटीसी की कैटेगरी में आती हैं, जो कॉमन बीमारियों के लिए यूज़ की जाती हैं, वो बिना मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के दी जा सकती हैं। और जो ओटीसी मेडिसिन की 2 ख़ास बातें जो ध्यान में रखी जाती हैं, वो ख़ास बातें इस ध्यान में रखी जाती हैं कि वो मेडिसिन इफ़ेक्टिव होना चाहिए और उसका मिनिमम ADR होना चाहिए, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होने चाहिए। अगर मिनिमम ADR है और इफ़ेक्टिव है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग ओटीसी ड्रग के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो सारी दवाइयाँ जो शेड्यूल G, H और X के अंतर्गत नहीं आती हैं उनको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं शेड्यूल ओटीसी ड्रग, यानी ओवर द काउंटर। वो सारी दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप मरीज़ को दे सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से जैसे एग्जांपल मैंने कहा, पैरासीटामॉल, आयरन की गोली आती है, कैल्शियम की गोलीज आती हैं, हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा है, ये जो इस तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं, इन सारे मेडिसिन पे अगर आप देखें तो कोई भी शेड्यूल मेंशन
नहीं होता है तो जिन भी ड्रग पे शेड्यूल मेंशन नहीं वो सारे ड्रग को कंसिडर किया जाता है एज अ OTC।